पटना पुलिस जिसकी तलाश कर रही है उसके दोस्त ने लाइव स्ट्रीज के सामने बड़े खुलासे किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीज। देखिए, पटना पुलिस इन दिनों एक व्यक्ति की तलाश में जुटी है। वो तलाश गजेंद्र नाम के एक व्यक्ति की है। दरअसल हम आपको कुछ दिन पहले ले चलते हैं। आप अवगत हैं कि पटना जंक्शन के पास होटल मीनाक्षी है। उस होटल मीनाक्षी के कमरे नंबर 303 में एक वारदात होती है। सनसनीखेज ये वारदात से पूरा पटना दहल उठता है। बिहार पुलिस महकमा भी खूब दहलता है, हरकंप है। और जिसके बाद पटना पुलिस तलाश कर रही है एक पति की, यानी हस्बैंड की। आप जानते हैं कि बिहार पुलिस में काम करने वाली एक सिपाही कांस्टेबल शोभा कुमारी की हत्या होती है। उस कमरे में दो लोग मौजूद होते हैं, एक वाइफ यानी बिहार पुलिस की कांस्टेबल शोभा और उसका पति गजेंद्र, जो पेशे से शिक्षक है, ट्यूशन पढ़ाता है। और कई बातें हर दिन सामने आ रही हैं। डायरी की बात सामने आई, हमने आपको दिखाया भी है पहले। और अब इस मामले में उसके दोस्त और मेडिकल दुकानदार हेमंत ने हमसे बातचीत में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए। देखिए, उसने बताया है कि कुछ दिनों से, करीबन 10-15 दिन पहले से, यानी घटना के 10-15 दिन पहले से हेमंत के सामने फूट फूट कर रोया था गजेंद्र, और बताता था अपने अंदर के दर्द को। बताता था कि मेरी पत्नी किसी और के चक्कर में फंस चुकी है और मुझे धमकियां मिलती है कि मैं खुद भी गोली मार लूंगी और तुमको भी खत्म कर दूंगी। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप जो है ये लगाया जा रहा है। पटना पुलिस तलाश कर रही है गजेंद्र की। पुलिस खंगाल रही है, फोन रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है, लोकेशन को निकाला जा रहा है कि आखिर ये कहां चला गया। अब उसके दोस्त ने बड़े खुलासे किए। हेमंत से हमने बातचीत की है, जहानाबाद के रहने वाले हेमंत है। क्या कुछ हमारे साथ बातचीत में उन्होंने कई बातें बताई। सबसे पहले उस ऑडियो क्लिप को सुनिए। हेमंत जी, जरा ये बताइए कि आपके दोस्त जो गजेंद्र है, जिनकी वाइफ की हत्या हुई, तो पटना पुलिस शक कर रही है गजेंद्र पे ही। गजेंद्र क्या करते थे पेशे से? सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे। गजेंद्र तो पहले कुर्था में कोचिंग चलाता था जी। बच्चों के। पेशे से वो टीचर था। हाँ। और सभ्य लड़का था, ऐसी बात नहीं है। किस मध्य में क्या हुआ ये तो अब जांच के विषय है। जी जी। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि कुछ दिनों से वो परेशान चल रहे थे। आपने भी उनको देखा डिप्रेशन का दवा खाते हुए कुछ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, क्या था सर, थोड़ा बताएंगे? उस दुकान पर मेरे पास आया था, घटना के 10-12 दिन पहले आया था। जी। तो दुकान पर आया तो वो बैठा, पहले भैया के खोजा तो नहीं मिल पाया, बोले कि अभी तक तो नहीं आए हो। तो बोला कि परेशान देखे तो हमके पानी उनी पी लो, तुम लग रहे हो परेशान ज्यादा हो। तो पानी दिए तो उस समय में एक दवा खाया। तो दवा डिप्रेशन की दवा थी। पहले हम मेडिकल लाइन भी चला चुके हैं। तो हम बोले कि मेडिकल का ये तो दवा डिप्रेशन का, तुम दवा काहे खा रहे हो। तो बहुत कुरेदने के बाद मैंने बातचीत करते करते उसको बैठाया उठाया, फिर पहले उसको नॉर्मल किए। पानी उन्हें रोने लगा तो पहले नॉर्मल किए, उसके बाद बातचीत शुरू किए। तो बताया कि हमारी मैडम थी जिसको हम ट्यूशन पढ़ाते थे, बाद में हम उससे शादी किए, लव मैरिज शादी किए। और उसको पढ़ाने के लिए हम पटना रखे हुए थे। जो उस पटना में अभी इधर हमको 4-5 महीना पहले से जानकारी हुआ है कि किसी लड़के से वो बातचीत करता है जिसका नाम है धीरज कुमार। अच्छा। वो अभी एसएसबी का जवान है, उसका भोपाल में ट्रेनिंग चल रही है। ऐसा आपको उन्होंने बताया था खुद? हाँ हाँ, उन्होंने ना हमको सब लिख के बताया था कि ये सब है। एक कागज पे उसका नंबर भी दिया था। मैडम के बारे में बताया, उसको समझाया भी कि ये सब अच्छा बात नहीं है। वो मैडम है तो कुछ हो सकती है, नौकरी उकरी लगा होगा तभी नहीं समझ पाए, उसको सब बैठ के समझाओ तो उसके बाद काम करो। काफी दिन से हमको परेशान चल रहे थे। काफी दिन से, वो 4-5 महीना से बताया कि हम परेशान में हैं। अच्छा। परेशानी में है ज्यादा। तो वो फिर अपने हाथ से लिख के दिया। धीरज का नाम बताया, उसका गांव बताया, उसका मोबाइल नंबर बताया, उसका एक सिम भी था जो उसकी मैडम शोभा कुमारी थी, जो कि डेहरी अनसोन में ट्रेनिंग कर रही थी। वहां भी अपने नाम से एक सिम उसको दिया था पहले। उस सिम से धीरज का बात भी होता था गजेंद्र को, और यही शोभा कुमारी ही बात कराती थी। इसी में अनबन चल रहा था, और अनबन में गुस्सा पिता में ये भी झगड़ा होते रहता था दोनों का। और वो उधर से शोभा कुमारी भी बोलती थी कि हम तुम्हारे साथ अब नहीं रहेंगे। अच्छा। जो तुम्हारा जो तुमसे ये भी आई है, एक पेपर सामने आया है, एक डायरी की बात सामने आई है जिसमें लिखा गया है कि उनको धमकी भी मिलती थी।
उसी क्रम में मैंने कि बातचीत क्रम में ही झगड़ा करता था। उसी फोन पर वो शोभा कुमारी बोलती थी उसको कि ज्यादा परेशानी हमको करोगे, ज्यादा टॉर्चर करोगे तो हम अपने आप गोली मार देंगे या तुमको मार देंगे। ऐसा बोलते थे? हाँ, ऐसा बोलती थी वो जैसा कि गजेंद्र लिख के हमको दिया है। जी जी, आपके पास है लिखित? हाँ, लिखित तो हम दुकान पर खोजे हैं तो मिला है। अच्छा, और आपको लगता है कि गजेंद्र कभी अपनी पत्नी की हत्या कर सकते हैं? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है सर कि वो ऐसा कर सकता है, क्या कि वो उसका शुरू से ही तबीयत खराब भी रहता था और शायद पहले टीबी भी हुआ था उसको। अच्छा। और मतलब कि शरीर से भी उस तरह का नहीं लगता है कि वो झगड़ा कर सकता है या मार सकता है किसी को, क्या कि शरीर भी उसका एकदम काफी पतला दुबला है। अच्छा, और गजेंद्र को आप कब से जानते थे? गजेंद्र को हम तो कम से कम 10 साल पहले से जानते थे। इधर मेरे दुकान पर 10 दिन, घटना के 10-12 दिन पहले आया था। अच्छा, पहले भी जाता था लेकिन अंतिम हुई घटना के 10-12 दिन पहले में हमसे मुलाकात हुई। उसके बाद तो समाचार और टीवी के माध्यम से पता चला कि नहीं तो वो तो वहाँ तो मर्डर हो गया शोभा कुमारी का। जी। बातें ये भी हैं कि शोभा उन्हीं के साथ पढ़ती थी या फिर गजेंद्र उनको पढ़ाते थे, फिर उसके बाद दोनों के बीच लव अफेयर हुआ और फिर शादी हुई। हाँ हाँ हाँ, सही है। ये बात सही है? हाँ हाँ, सही है ये। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हेमंत जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आपने सुना है कि किस तरीके से हेमंत ने खुलासे किए हैं। हेमंत 10 साल से गजेंद्र को जानता है। गजेंद्र पर पूरा शक है पटना पुलिस को। पटना पुलिस तलाश कर रही है पति गजेंद्र की। वो तब से अब तक फरार है। कई दिन बीत गए मगर अब तक कोई सुराग नहीं हाथ लगे हैं। प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है और हेमंत ने हमारे सामने ये बातें बताई हैं कि पिछले कुछ दिनों से गजेंद्र डिप्रेशन की दवा खाता था। वो लिख लिख कर बताता था अपने दर्द को और बताता था कि एक एसएसबी के जवान से उनकी पत्नी का चक्कर चलता है और चक्कर कुछ इस प्रकार चलता है कि धमकियां भी मिलती हैं। गजेंद्र को धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी कि मैं खुद को भी गोली मार लूंगी और तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। अब पटना पुलिस जांच में जुटी है और हेमंत ने बताया है किस तरीके से फूट फूट कर घटना के पहले वो रोया था और रो रो कर क्या कुछ कहा था आपने सुना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।